राजस्थान की सियासत में फिर से उठी तूफान की लहरें। कांग्रेस के युवा चेहरे और टोंक से विधायक सचिन पायलट ने एक इंटरव्यू में ऐसे बयान दिए हैं जिसने न सिर्फ पार्टी के भीतर हलचल मचा दी है बल्कि सियासी गलियारों में नए समीकरणों की गूंज शुरू कर दी है। जब उनसे पूछा गया क्या आप राजस्थान के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं तो जवाब सीधा नहीं था, लेकिन जो कहा गया वो इतना भरपूर था कि राजनीतिक विश्लेषकों के कान खड़े हो गए। पायलट ने कहा कि मैं जानता हूं मुझसे क्या बुलवाना चाहते हो, लेकिन मैं बोलूंगा नहीं। बस इसी एक लाइन ने पूरे गेम का रुख बदल दिया। क्या पायलट अब भी मुख्यमंत्री बनने की चाह रखते हैं? क्या पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से उनका असंतोष अब भी बरकरार है? और क्या कांग्रेस उन्हें 2028 में मौका देगी? इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे सचिन पायलट के हर एक शब्द का विश्लेषण करेंगे, समझेंगे उनके सियासी इरादे और जानेंगे क्या पायलट की उड़ान अब पूरी होगी या फिर से इंतजार। श्री मेवाड़ हेलीकॉप्टर मानसरोवर जयपुर लेकर आया है आपके लिए बहुत बड़ा उपहार। रॉयल शादी एंट्री हो, इलेक्शन टूर हो, एयर एम्बुलेंस हो, पुष्प वर्षा हो या वीवीआईपी दर्शन हो, इसीलिए अभी तुरंत बुक कीजिएगा। एक मीडिया चैनल से बातचीत में उन्होंने जो बातें कही वो केवल बयान नहीं थे बल्कि उनमें कई ऐसे राजनीतिक संकेत छिपे हैं जो आने वाले दिनों की तस्वीर का इशारा करती हैं। जब पत्रकार ने सचिन पायलट से साफ साफ पूछा क्या आप राजस्थान के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं तो उन्होंने जवाब में कहा मैं अपनी पार्टी के लिए काम कर रहा हूं और जो पार्टी मुझे आदेश करेगी। लेकिन इससे पहले सवाल यह है कि क्या 3 साल बाद वहां कांग्रेस की सरकार बनेगी? इस एक बयान में पायलट ने अपनी महत्वाकांक्षा को तो टाल दिया, लेकिन एक गहरी सियासी चाल चल दी। उन्होंने मुद्दे को कौन बनेगा मुख्यमंत्री से हटाकर कौन बनाएगा सरकार पर केंद्रित कर दिया। यानी कि उनका फोकस फिलहाल गहलोत को हटाने पर नहीं, बीजेपी को हराने पर है। कम से कम उनकी भाषा यही कहती है। जब पत्रकार ने तुरंत ये पूछा कि अगर फिर से अशोक गहलोत को ही सीएम बना दिया गया तो पायलट का जवाब था मैं बोल रहा हूं कि पार्टी जो निर्णय करे, और ये मैं अपने लिए नहीं कह रहा, पूरे देश प्रदेश के लिए नेता इस बात से सहमत हैं कि पहले सरकार बनानी है। ये जवाब बाहर से तो बहुत सदा हुआ था और पार्टी लाइन के अनुरूप लगता है, लेकिन जो सचिन पायलट को करीब से जानते हैं वो समझते हैं कि ये एक राजनीतिक संतुलन का बयान है। दरअसल ये वही पायलट हैं जिन्होंने गहलोत सरकार के खिलाफ बगावत की थी और तब से लगातार कांग्रेस नेतृत्व से अपनी भूमिका को लेकर सवाल करते आ रहे हैं। इस पूरे इंटरव्यू में सबसे चर्चित लाइन रही मैं जानता हूं मुझसे क्या बुलवाना चाहते हो, लेकिन मैं बोलूंगा नहीं। इस एक लाइन ने राजस्थान की राजनीति को फिर से चर्चा में ला दिया। क्या ये इस बात का संकेत है कि पायलट पार्टी के अंदर कुछ ऐसा महसूस कर रहे हैं जिसे वो खुलकर नहीं कह सकते, या फिर वो अभी सही समय का इंतजार कर रहे हैं? राजनीति में जब कोई नेता सार्वजनिक मंच से ये कहता है कि मैं नहीं बोलूंगा तो समझिए कि वो कुछ बोल चुका है। ये बयान दर्शाता है कि पायलट के मन में बहुत कुछ चल रहा है। शायद वो पार्टी नेतृत्व के निर्णयों से संतुष्ट नहीं है, लेकिन फिलहाल वो खुलकर सामने नहीं आना चाहते। इसके अलावा सचिन पायलट ने सीधे सीधे राजस्थान की वर्तमान बीजेपी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आज जो राजस्थान में सरकार है 2 साल हुए हैं, इतनी जल्दी कोई जनता का विश्वास खो दे मैंने पहली बार देखा है। ये बयान दिखाता है कि पायलट अपनी राजनीति को बहुत ही सधे हुए अंदाज में जीते हैं। सवाल यह है कि क्या कांग्रेस 2028 में राजस्थान में सत्ता में वापसी कर पाएगी, और अगर हाँ तो क्या सचिन पायलट को मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाया जाएगा? पायलट खुद मानते हैं कि जनता में सरकार को लेकर नाखुशी है। वो खुद को एक विकल्प के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन बिना किसी सीधी दावेदारी की एक रणनीतिक चुप्पी है जिसमें ना पार्टी नाराज होती है ना जनता भ्रमित। साफ संकेत है कि पायलट अब भी मुख्यमंत्री बनने की इच्छा रखते हैं और राहुल गांधी का समर्थन करके वो आलाकमान को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका सियासी बयानों का अंदाज बताता है कि वो अपने अवसर का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जनता के साथ संवाद बनाए रखने की रणनीति पर भी काम कर रहे हैं। राजस्थान की राजनीति में अगर बदलाव आता है तो पायलट की भूमिका उसमें अहम होगी, लेकिन क्या उन्हें खुद कमान मिलेगी या फिर एक बार वो पायलट होकर भी को पायलट बने रहेंगे, ये वक्त ही बताएगा।
बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।